सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब शुरू करते हैं। रुचिका आ गई क्या? हेमा, रुचिका तो नहीं जुड़ी है, रुचिका नहीं जुड़ी है अभी। अच्छा उस दुष्टा ने ऑडियो भी नहीं डाली है ना। चलो कोई नहीं, उसने कहा था सूत्रों की ऑडियो डाल दूंगा, चलो कोई बात नहीं, आज डाल दे। हेमा, हेमा कहाँ गई अब? जी सुन रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा आज डांट के कह देना, ऑडियो डाल देगी उनकी योग दर्शन। अच्छा ठीक है, ठीक है। डाल दिया है उसने, डाल दिया। फिर नहीं, उसने रिटर्न में आया है। डाल, उसने सूत्र डाले हैं, अभी ऑडियो नहीं डाली है। ऑडियो नहीं डाली। माँ पढ़ दो। पढ़ती हूँ। उसने ऑडियो नहीं डाली है। हमारा पेज 200 से है। अब ये तो जो हाँ ये 200 है। 200 है ना। वैसे 201 हो गया है, 201 पे वो 3 शरीर वो बता दिए, बताएंगे। हाँ, वो अन्नमय कोश प्राणमय कोश का आपने कहा था ना कि वो लिख के रखना अपने पास। वो और लिख उसके लिया बाद था आपने कहा था चारों शरीरों की भी व्याख्या करूंगा मैं, और ये हाँ 5 कोशों की। हाँ, लिख लिया आपने वो। हाँ, लिख लिया। चलो एक बार चीजें से जुड़ जाते हैं। वो बताओ तो कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार पढ़ दो वहां से। अच्छा, 201 पेज पे हैं हम। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि यह सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षीकर्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है। क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। जब इंद्रियां अर्थों में मन, इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है, वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। अच्छा देखो, शरीर से पहले एक सिद्धांत जानना जरूरी है, वो सिद्धांत पहले आप लोग जान लो। जिस सिद्धांत में पर्याप्त मतभेद रहा है दर्शन के विद्यार्थियों में, आचार्यों में और स्कॉलर्स में, बड़े विद्वानों में, ऋषियों में, मतलब ऋषियों में नहीं, ऋषियों में और उनके अलावा जो दुनिया में लोग होते हैं उनमें मतभेद क्या रहा है कि जो चेतना है ना, आत्मा, तो जो अद्वैतवादी वेदांती हैं वो ये मानते हैं कि चेतना एक ही है। मतलब मेरी चेतना में और आप सबकी चेतना में कोई अंतर नहीं है, हम सबका आत्मा एक ही। और फिर कहते हैं जो परमात्मा का और हमारा आत्मा है, परमात्मा की चेतना और हमारी चेतना, वो भी अलग अलग नहीं है, वो भी एक ही है। वो प्रश्न भी यही करते हैं। वो कहते हैं क्या चेतना कई हो सकती है? चेतना तो एक ही होगी, चेतना अधिक नहीं हो सकती। और फिर वो ये मानते हैं कि जो चेतना है ना, उसमें ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। मतलब वो जान नहीं सकता है,
कर नहीं सकता है और भोग नहीं सकता है। ये होता ही नहीं है उसमें। जानना, करना और भोगना ये होता नहीं। तो फिर कर्म कौन कर रहा है संसार में? क्या जड़ कर्म कर रहा है? तो कहते नहीं, जड़ तो नहीं कर रहा, लेकिन जो करने वाला है वो जड़ ही कहा जाएगा, क्योंकि वो चेतना की उपस्थिति में कर रहा है। उनका मानना है कि आत्मा करता कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति से ही काम होते हैं। उनका कहना ऐसा है, जैसे एक गाड़ी है, वो गाड़ी चलने का सारा सामर्थ्य रखती है, वो सड़क पर दौड़ सकती है, अच्छे से दौड़ सकती है, लेकिन वो गाड़ी तब तक चलना शुरू नहीं करती जब तक उसके अंदर चेतन ना आ जाए। जैसे ही चेतन उसके भीतर पांव रखता है, वैसे ही गाड़ी जो है चलना शुरू कर देती है, करना शुरू कर देती है। लेकिन ये गाड़ी वाला उदाहरण उनका उन पर फिट नहीं बैठता। उसका कारण ये है कि गाड़ी को चेतन ही स्टार्ट करता है, चेतन ही चलाता है, चेतन ही उसके सुख को भोगता है, चेतन ही उसके भीतर चले स्टीरियो पर गाने सुनता है, चेतन ही उसके भीतर गाड़ी में बैठकर जो दृश्य हो रहे हैं उन सब को भोगता है, उन सब को देखता है। चेतन ही ये जान रहा है कि गाड़ी में कुछ गलती है, चेतन ही ये भोग रहा है जो गाड़ी का सुख और दुख है, चेतन ही इसे कर रहा है, चलाने वाला है। अब अद्वैतवादी वेदांतियों का मत यह है कि चेतन कुछ भी नहीं करता, जो कुछ हो रहा है वो उसकी उपस्थिति से हो रहा है। फिर हमने प्रश्न किया तो फिर करने वाला कौन है? तो वो कहते हैं करने वाला चित्त है, चित्त ही कर रहा है। तो हमने कहा चित्त तो जड़ है। बोले हाँ, चित्त तो जड़ है। तो चित्त जड़ है तो जड़ वस्तु कैसे कार्य कर सकती है? तो उन्होंने कहा वो चेतन की उपस्थिति से कार्य करने लगता है। जब तक चेतन नहीं होता तब तक नहीं करता है। जैसे ही चेतन की उपस्थिति होगी तो जड़ सक्रिय हो जाएगा। वो कहते हैं यथा प्रकृति, जैसे देखो प्रकृति को देखो, प्रकृति में कितना कार्य हो रहा है। प्रकृति में बीज जो है जमीन के अंदर गल रहा है, उसमें प्रांकुर फूट रहा है, मूलांकुर फूट रहा है। प्रांकुर फूट कर आकाश की ओर दौड़ता है, मूलांकुर फूट कर जमीन के भीतर की ओर दौड़ता है, और इस तरह पेड़ गति कर रहा है, पेड़ काम कर रहा है, पेड़ उत्पन्न हो रहा है। सब काम तो हो रहे हैं, काई लग जाती है, इतने बड़े बड़े सुनामी आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, सब हो रहा है। लेकिन क्या इन सब का कर्ता ईश्वर है? क्या सुनामी को ईश्वर लाता है? क्या भूकंप को ईश्वर लाता है? तो कहते हैं नहीं, इन सब को ईश्वर नहीं लाता, अपितु ईश्वर संसार में उपस्थित है, इसीलिए ये जड़ प्रकृति क्रियाशील हो गई। ये खुद ही क्रियाशील हो जाती है यदि ईश्वर उपस्थित हो। ईश्वर की उपस्थिति यदि इसमें से किसी तरह से हटा दी जाए तो ये अक्रिय हो जाएगी। तो ईश्वर यानी चेतना वो हो रहे कामों का, जाने जा रहे कामों का और भोगे जा रहे भोगों का आधार मात्र है। जैसे ही वो प्रवेश करता है, अनुप्रविष्ट होता है इस प्रकृति में, तो उसके अनुप्रविष्ट होते ही ये सब सक्रिय हो जाता है। लेकिन वैसे सक्रिय नहीं रहता, वैसे ना इसमें जातृत्व है, ना कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है। अब इसके विपरीत ऋषि दयानंद ने इस हजारों साल की मूर्खता पर खंडन किया, प्रहार किया। उन्होंने आते ही कहा कि बिना चेतना के कोई कार्य संभव ही नहीं है, और उस कार्य को करने वाली चेतना ही है। जड़ कभी कार्य नहीं कर सकता। जड़ किसी के होने से क्रियाशील नहीं हो सकता। वो चेतना को ही करना पड़ेगा। क्रिया, जानना और भोगना, ये तीनों काम चेतना करेगी, ये तीनों काम आत्मा करेगी। बिना आत्मा के, बिना जीव के इसे संसार में कोई नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी मूर्खता है अगर तुम ऐसा सोचते हो। तो यहाँ एक पर्याप्त मतभेद था जिसे ऋषि दयानंद ने अच्छे से समाप्त किया। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो मुझसे। आचार्य जी, हाँ आचार्य हाँ, जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जैसे बहना। आपने दो दो अंकुर बताए, एक मूलाधार क्या बताया, वो नीचे जो ग्रो करता है, एक ऊपर, उसका क्या नाम? प्रांकुर। अंकुर। एक प्रांकुर मूलांकुर, एक अंकुर। नहीं, प्रांकुर प्रांकुर। परांकुर। अच्छा जी, ठीक। हाँ, वो मैं धन्यवाद आचार्य बताऊं, जी। मैं बताता हूँ, नहीं इस रुको, अभी मैं बताता हूँ। जैसे बीज होता है ना, बीज, हाँ तो जी। बीज को ध्यान से देखना। बीज जब फूटता है
तो बीज में से 2 सूत निकलते हैं सबसे शुरू में। कभी हाँ जी। अपने घर में एक काम करना, बीज लेना, और बहुत हाँ जी। अच्छा है कि इमली का बीज लेना। इमली के बीज में वो स्पष्ट दिखाई देगा। और इमली के बीज को ना उस पे डाल देना मिट्टी पे, दबाना मत मिट्टी के अंदर, उसे पानी डालते रहना थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा। जब वो अंकुरित होगा ना, या घर में चने को भी तो करते हैं, चने को अंकुरित नहीं कर लेते हैं चने आप का तो लोग एक ही कैसे? डंडा निकलता है। नहीं, ध्यान से देखना। जैसे ही आप उस चने को अंकुरित करोगे, तो जब वो अंकुरण उसका खूब होगा ना, तो अंकुरण में से 2 चीजें निकलेंगी। पहले तो एक ही दिखाई देगा, बाद में जब लंबा हो जाएगा तो उसमें से एक दूसरा निकलेगा। चने में क्या है, प्रांकुर निकलता है पहले, और प्रांकुर पर्याप्त लंबा हो जाता है तब मूलांकुर निकलता है। ऐसे ही अन्य अन्य चीजों में अलग अलग होते हैं। जैसे इमली के बीज को देखना, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। इमली के बीज को कभी करके देखना, तो उसमें से जो प्रांकुर है, वो तो गुरुत्वाकर्षण की गति के विरुद्ध काम करता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे को खींचता है चीजों को, तो प्रांकुर ऊपर की ओर जाता है। और जो मूलांकुर है, वो गुरुत्वाकर्षण की गति के अनुकूल गति करता है, जमीन के अंदर जाता है। तो ये अंकुर दो दो होते हैं उसमें, किसी भी हाँ बीज जी। में। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। किसी का कोई प्रश्न है उसमें, आत्मा वाले प्रश्न संबंध में? ये जो ये वाला हमने अभी गद्य पढ़ा है ना, जब इंद्रियां अर्थों में मन, इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर, ये सप्तम समोल्लास में भी तो यही सब कुछ बताया था, हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल जब बिल्कुल। आत्मा मन और मन इंद्रियों के साथ जब कुछ हाँ, करने का वो सोचता है, तभी ईश्वर की तरफ से जो प्रेरणा होती है, ये उसी का यहाँ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है ना, इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि ये सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। तो यहाँ पे कोशों का किस उस उद्देश्य में वर्णन किया है? वैसे भी शरीर से कर सकते थे, कोशों से क्यों किया खासकर? वो पहले कोश कह दिए ना, पहले कोशों के बारे में समझाया था। तो कहीं कोई ये समझ ले कि ये कोश जीवात्मा का भाग हैं, इसलिए अलग करने के लिए कह दिया। क्योंकि अब तक कहीं भी अन्न में कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में कोश, और अ, एक और बच गया कौन सा, आनंद में कोश। आनंद में। आनंदमय कोश। ये जो 5 तरह के कोश हैं, इन कोशों का अब तक ऋषि दयानंद ने अपने मुख से वर्णन नहीं किया था, तो यहाँ वर्णन कर दिया। तो अभी अभी कोश का वर्णन आया है, तो कहीं किसी के मन में कोई भ्रांति पैदा ना हो जाए, इसलिए कोश और जीव के पार्थक्यों को स्पष्ट कर दिया, इसलिए कहा है। ठीक है। अच्छा, एक है ना, ये ऊपर कल जो हमने पढ़ा था ये था कि इससे ऊपर वाले पैरे में इसके 2 भेद हैं। ये सूक्ष्म शरीर में पढ़ा था 3 शरीर हैं, एक स्थूल जो ये दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि। इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। फिर उसके बाद दिया है, यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूत के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, ये समझ में नहीं है। कौन समझाएगा इससे पहले आप बताओ। आचार्य जी, जो हमारे जीव के कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, ये जो भौतिक शरीर जो हमारा है, ये तो सूक्ष्म, जैसे कि हमारी आंख है, जबकि हमारी मृत्यु हो जाती है, मतलब जीव निकल जाता है, तो भी ये सारे शरीर में ये सब अंग होते हैं, आंख भी होती है, कान भी होती है, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति नहीं होती। ये जो शक्तियां हैं सारी, सुनने की और बोलने की, हर चीज की शक्ति, वो सिर्फ जीव के अपनी स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक गुण है उसके। बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब है इस बात का। देखो, इसमें ऐसा है कि जीव के जो स्वाभाविक गुण हैं वो क्या हैं? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख। ये पढ़े थे ना हमने। हाँ जी, ये हाँ हाँ जी। जी। पढ़े थे तीसरे चौथे समोल्लास में हमने। वैशेषिक दर्शनकार उसमें 6 बताते हैं ना। तो ये जो स्वाभाविक गुण है, इन स्वाभाविक गुण के कारण ही तो ये जो जड़ शरीर है, जड़ शरीर क्रियाशील होकर कार्य करने लगता है। और इसका कर्ता, इसके पीछे बैठा रथी जीवात्मा है।
अब आंख देख रही है, अचानक एक जवान व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, आंख में तो कोई समस्या नहीं है, आंख तो उसकी ठीक है, आंख से तो वो देख सकता है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसके आंख के पीछे जो शक्ति थी जिसके कारण आंख देख रही थी, वो शक्ति चली गई, इसलिए आंख बेकार हो गई, आंख किसी काम की नहीं है। हाथ काम कर रहे थे लेकिन उनके पीछे जो उसे उठाने की चलाने की शक्ति थी वो शक्ति चली गई, तो हाथ बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी अब काम नहीं कर रहे हैं। देखो लाश तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ पड़ी है, एकदम जवान है, ताकतवर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये चेष्टा नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके भीतर से चेष्टा करने वाला निकल गया जी। तो जो स्वाभाविक शक्तियां स्वाभाविक गुण होते हैं, उन्हीं स्वाभाविक शक्तियां मान लो जीवात्मा की, वो उसकी स्वभाव से उसकी शक्तियां हैं जो उससे कभी अलग नहीं हो सकती, वो हमेशा उसके साथ रहती हैं, और जब वो शरीर को छोड़कर चला जाता है तो बस शरीर निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है, फिर उसके बस का कुछ करना नहीं, ये मतलब था। ठीक है। तो इसका मतलब ये सूक्ष्म शरीर जो है ये मृत्यु के पश्चात भी रहते हैं जीव के साथ। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा। और ये कोई और कारण प्रश्न? ये नहीं आया कि इसमें ये प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप वो करो, अभी तो आप इनसे जो अब तक पढ़ा है उसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लो, और जो अभी अभी मैंने जीवात्मा के ज्ञातृत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व के बारे में बताया उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। नहीं है किसी को कोई प्रश्न नहीं? रुचिका अभी भी नहीं आई ना? देख लो, इस लड़की को कोई काम नहीं है, सो रही होगी। चलो अच्छा माँ, थोड़ा और पढ़ दो तो मैं कुछ 2-3 चीजें और क्लियर होनी है, उसके बाद बताऊंगा शरीर। ठीक। दूसरा साधन वैराग्य। पहला विवेक है, हम्म। हाँ पहला पहला विवेक है। हाँ पहला विवेक। दूसरा साधन वैराग्य, अर्थात जो विवेक से सत्य असत्य को जाना हो, उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहलाता है। तो वैराग्य ठीक तो है, यहाँ तो विवेक बता दिया उन्होंने, विवाह वैराग्य तो बताया ही नहीं। पढ़ो पहले आगे। तत्पश्चात तीसरा साधन आ गया, पढ़ो षटक तो सही। संपत्ति। तो वैराग्य का तो इसमें कहीं उल्लेख ही नहीं है। माँ पढ़ो तो सही। अच्छा ठीक है। तत्पश्चात तीसरा साधन षटक संपत्ति, अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। एक शम, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। दूसरा दम, जिससे श्रोत आदि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कामों से हटाकर जितेंद्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तीसरा उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। चौथा तितिक्षा, चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना ही क्यों ना हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। पांचवा श्रद्धा, जो वेद आदि सत्य शास्त्र और इसके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। छठा समाधान, चित्त की एकाग्रता। ये 6 मिलाकर एक साधन तीसरा कहता है। चौथा मुमुक्षुत्व, अर्थात जैसे शुदा। हाँ जी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चौथा मुमुक्षुत्व, अर्थात जैसे क्षुधा त्रिशातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति ना होना। ये 4 साधन और 4 अनुबंध
अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो एक इन 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अच्छा, षटक संपत्ति में पहली चीज क्या बताई थी? पहला शम। है शम, शमन करना, और हाँ फिर जी। दूसरा था दम, दमन करना, दम। और तीसरा उपरति, उपरति। चौथा तितिक्षा। दीक्षा, पांचवा श्रद्धा। श्रद्धा, और छठा समाधान। समाधान। देखो ये जो षटक संपत्ति है ना, ये षटक संपत्ति से ही दूसरी चीज उत्पन्न होती है। पहला तो विवेक था, और विवेक के बाद वो जब वैराग्य हम उत्पन्न करना चाहते हैं तो इन सबसे वैराग्य उत्पन्न होता है। जब तक हम इनका साधन नहीं करेंगे तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। वैराग्य का मतलब तो मैंने पहले भी बताया है, वैराग्य विराग शब्द होता है। विराग, एक तो राग होता है, किसी चीज में आसक्ति का नाम विराग है। हमारी किसी चीज में आसक्ति है, मान लो किसी की किसी बच्चे में आसक्ति है, किसी की किसी व्यक्ति में आसक्ति है, तो वो जो आसक्ति है ना, उसी का नाम राग है कि मैं रह ही नहीं सकता इसके बिना, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसके बिना नहीं जी सकता हूँ। या फिर हमें गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, उसकी मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं, तो आपको क्या है कि उसमें राग है बहुत ज्यादा। अब बच्चा इधर उधर हो गया तो आपको क्रोध आ जाएगा, या और थोड़ी देर होगी तो आप रोने लगेंगे, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। अब बच्चे के बिना ऐसा लगता है कि मानो अब ये जीवन नहीं रहेगा, अगर ये हाथ से छूट गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसका नाम राग है। ये है राग ही, बस राग से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन राग इतना प्रबल होता है कि राग व्यक्ति के मन की स्थिति को बदल के रख देता है, उसे उस वस्तु के अलावा संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राग एक ऐसी प्रबल भावना है, एक ऐसा प्रबल सामर्थ्य है कि ये आपसे सब कुछ छीन लेता है। केवल वही वस्तु रह जाती है जिसमें राग होता है। और जब हम इस राग के बंधन को तोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस वस्तु से हमें इतना राग था अब उससे प्रेम नहीं रहा, प्रेम तो अब भी है, लेकिन प्रेम होने के बावजूद भी हम उसके बिना मरे नहीं जा रहे हैं। इसका नाम विराग है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आपको शम और दम समझ में आ जाएगा। तो जैसे कई बार हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास दो प्रकार का होता है। एक तो उपवास ऐसा होता है, वो एक स्त्री थी तो वो उसका व्रत था, उसका उपवास था। तो सुबह सुबह एक लड़का आया, उसका पहला लड़का, बड़ा वाला लड़का, तो बाहर से आया, उसे पता चला कि माँ उपवास से है, बाहर से ही पता चला था। तो वो फल लेता आया, 1 किलो सेब ले आया। माँ को कहा, माँ तेरा उपवास है, ले फल खा ले। माँ ने फल खा लिए। उसके बाद दोपहर से पहले ही एक दूसरा लड़का उसका आया, उसके 5-6 लड़के थे, दूसरा आया, तो उसे पता चला कि माँ का उपवास है, तो मिठाई और दूध लेता आया। उसने कहा, माँ तेरा उपवास है, ले मिठाई और दूध खा ले। उसने मिठाई और दूध खा लिए। फिर दोपहर में आया, फिर तीसरे पहर आया एक लड़का, फिर एक लड़का शाम को आया, और सब कोई उसके लिए कुछ न कुछ 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 लाते रहे। तो एक लड़का जो वहीं था घर में ही और सब कुछ बैठा देख रहा था, तो वो बाहर निकल के बोला लोगों से कि अरे पड़ोसियों, अपने बच्चों को अपने घर में कर लो, हमारी माँ आज उपवास पर है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे खा जाए। तो वैसे लगी हुई है खाने पे। तो ये तो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है वहां हम एक इंद्रिय पे नियंत्रण करना चाहते हैं, जिह्वा पे, रसना पे। तो जब हम रसना पे नियंत्रण करते हैं, ये दमन भी है कि हम अपनी इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां जो उच्छृंखल व्यवहार करना चाहती हैं, उन इंद्रियों को रोकते हैं। कई बार हम इंद्रियों के बड़े दास होते हैं। मैं अ, आज आज मेरे ख्याल से शुक्ल पक्ष की दूसरा श्रावण मास जो है, उसके शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया है। द्वितीया ही है ना? कल शायद प्रतिपदा थी, आज आज द्वितीया है। आज होती है आज, हाँ जी। द्वितीया है आज। कल द्वितीया का हरियाली मतलब तीज हो है ना गया हरियाणा में। हरियाणा में है। हरियाली तीज। कल हरियाणा में तीज है ना। यूपी में, अच्छा हरियाणा में, राजस्थान में मनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब क्या है कि श्रावण मास के जो पहला श्रावण मास था, उसके कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अब तक 1.5 महीना हो गया।
अच्छा, मैंने इस बार उपवास शुरू किया था कि मैं उपवास करूंगा पूरे श्रावण मास में, मैं नहीं खाऊंगा, 24 घंटे में एक ही बार खाऊंगा। तो मैं जब शुरू शुरू में करता था और घर में कोई सामान आता था खाने का अच्छा सा समझ, जैसे मेरी मीठे में बहुत आसक्ति है, मीठे में बड़ा राग है मेरा, तो मीठा घर में आ जाता तो मुझे देख के मुंह में पानी छूट जाता कि मीठा आ गया, खा लूं, हाय खा लूं। अच्छा, जब सब लोग कहते ना तो मैं भी सोचता था उस समय शुरू शुरू में कि अरे क्या है, जरा सा ही तो खा रहा हूँ, इससे कौन सा मेरा उपवास टूट जाएगा, खा ले थोड़ा सा, खाने में क्या है, कहीं इससे पेट भर जाएगा मेरा। अच्छा, आपके आसपास का वातावरण भी प्रोवोक करता है आपको, आज के आसपास के लोग कहते हैं खा ले खा ले खा ले खा ले, कोई सहयोग नहीं करता था मन में, सब उसे तोड़ने का काम करते हैं। आपके बहुत निकटस्थ लोग जो आपको उपवास के लिए प्रेरित किए थे वही आपको तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करके अब इसे रोक दोगे तो ये इंद्रियों का दमन है, और जब आप इंद्रियों का दमन करते हो तो उस राग के बंधन को तोड़ रहे हो। अब मेरी परिस्थिति यह है कि मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था, और जहां मैं कार्य थाना भवन एक जगह है, तो मैं थाना भवन में जब गया, शामली के पास पड़ता है ये, तो थाना भवन में जब मैं गया तो थाना भवन में उन लोगों ने, अच्छा पिछले दिन मैंने 11 बजे भोजन किया था, मैं 11 बजे भोजन करता हूँ, और अगले दिन मतलब उन्होंने भोजन दिया हमें 3 बजे। अब पिछले दिन 11 बजे के बाद 3 बजे तक रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है भोजन के बिना। तो बीच में उन लोगों ने क्या किया, सबको फल और दूध दिया। तो जब फल और दूध सामने आया तो मैंने कहा मेरा उपवास है, मैं तो भोजन ही करूंगा। तो मेरे साथ मुनि जी थे, मुनि जी ने इतने जोर लगाए, बोले कुछ नहीं होता, ये तो दोपहर का ही समय है, थोड़ी देर में भोजन आ जाएगा, तब भोजन भी कर लेना, अभी थोड़ा केला ले ले, दूध ले ले, कुछ नहीं खाया है ये वो, अब प्रोवोक कर रहे थे। लेकिन यहाँ मेरा उस चीज के प्रति विराग उत्पन्न हो गया, अभ्यास करने से विराग उत्पन्न हो गया। अब मेरा राग नहीं है, मैंने कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, किस सूरत में नहीं खाऊंगा। रात्रि में गुरुकुल में किसी बच्चे का जन्मदिन था, तो माता पिता आए थे, उन्होंने डोसा सांभर बनवाया, तो वहां कई लोगों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं डोसा सांभर खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता, मेरा काम खत्म। तो अब ये राग जो है ना, इस राग का बंधन ढीला हो रहा है। अच्छा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं इस काम को प्रयास पूर्वक कर रहा हूँ, सामने चीजें देखता हूं तो मुंह में पानी आता है, सामने चीजें देखता हूं तो खाने का मन करता है कि खा ले। लेकिन जब इस राग के बंधन पर कुठाराघात किया जाए अच्छे से, और उसे लंबे अभ्यास के साथ किया जाए, तो बहुत लंबा अभ्यास करने के बाद ये चीज पक्की हो जाती है, और तब राग नहीं रहता, और राग नहीं रहता तो उस अवस्था का नाम, उस परिस्थिति का नाम विराग है। और इसी विराग में जब और व्यक्ति बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और उसकी अंतिम अवस्था पर पहुंच जाए तो उसे वैराग्य कहते हैं। और जिसे वैराग्य हो जाता है ना, तो उसे संसार के पदार्थ, संसार की कोई चीज मोह नहीं सकती। ठीक है, तब ये उपरति पैदा हो जाती है, चीजों में उपरति पैदा हो जाती है, मतलब उन चीजों से, जैसे जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उनमें ग्लानि जैसा भाव पैदा हो जाता है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हाँ मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर व्यक्ति को संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं रह जाती जो चीज की इच्छा रह जाए। अच्छा, होता क्या है, इच्छा नहीं रहती है लेकिन वो चीजें उसके पीछे भागती हैं। जैसे आपने गली में कुत्ता देखा है, तो कुत्ते को, अगर कुत्ते से आप डर जाओ और कुत्ते को देखकर आप भागने लगो तो ये कुत्ता आपके पीछे भागता है, और अगर आप डंडा उठाकर कुत्ते के पीछे भागो तो कुत्ता आपके हाथ नहीं आता। ऐसे ही संसार के भोग हैं, संसार के भोगों के पीछे भागो तो ये आगे आगे भागते हैं, और अगर इनसे मुंह फेर कर चल पड़ो तो ये आपके पीछे पीछे पूंछ हिलाते हुए टहलते हैं। इसीलिए संसार के पदार्थों में राग जो है ना, वो व्यक्ति को फंसाने वाला होता है, उसे तो उनसे विराग होना बहुत जरूरी है। और विराग के सबसे ऊपर वाले भाग को वैराग्य कहते हैं। ऋषि मुनियों में ये साफ दिखाई देता है। बंगाल में एक आदमी ऋषि दयानंद के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हो गया, उन्हें अपने घर ले गया। घर क्या ले गया, वो उसकी बाहर से जा रहे थे मकान के, पहले क्या होता था कि दुकान और मकान एक ही घर में होते थे। तो बाहर आया, हाथ पैर जोड़ने लगा कि आप अंदर चलो, तो बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि दयानंद ने सोचा इसका हृदय टूट जाएगा, वो चले गए। उन्होंने कहा भोजन मैं कराना चाहता हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो भोजन करता ही नहीं हूँ। उस समय ऋषि दयानंद केवल दूध पीते थे, भोजन नहीं करते थे। वो लंबा समय था, जब 10-12 साल का समय उन्होंने केवल दूध पर गुजारा है।
तो उन्होंने कहा भाई मैं तो दूध पीता हूँ और कुछ खाता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा तो दूध ही पी लीजिए। अच्छा दूध ले आया तो दूध पी लिया। बोले अच्छा अब चलें। तो जब जाने लगे तो कहने लगा नहीं कुछ मुझे कुछ लेके जाइए, उपहार लेके जाइए। तो उन्होंने कहा क्या काम क्या करते हो, क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं कपड़ा बेचता हूँ, कपड़े की दुकान है मेरी। तो ऋषि दयानंद ने कहा भाई मैं तो कपड़े पहनता ही नहीं हूँ, शरीर पर एक कॉपिन बांधता हूँ, इसके अलावा कपड़े नहीं पहनता, तो मुझे क्या दे सकता है? कपड़े तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। तो आदमी ने सोचकर बोला कि आप लंगोट तो बांधते ही हो, तो आप लंगोट मुझसे ले लो। तो ऋषि दयानंद ने सोचा कि बहुत आग्रह कर रहा था कि चल अच्छा दे दे एक लंगोट। तो उस आदमी ने एक लंगोट फटाफट आनन फानन में सिन कर दे दिया और ऋषि दयानंद उसका लंगोट लेकर चले गए। व्यक्ति बड़ा खुश छाती फुलाकर भीतर घुसा दुकान के और कर्मचारियों से बोला कि देखो संसार में जिस व्यक्ति ने किसी से कुछ नहीं लिया मुझसे लेकर गया है। लेकिन अंदर आकर देखा कि हाथ में जो लंगोट था ना वो वहीं छोड़ गए। यानी भैया मैं संचय नहीं करता, मैं सन्यासी हूँ, मेरा संचय करने का काम नहीं है कि तूने लंगोट दिया वो भी रखूंगा और जो मेरे पास पहले से उसे भी रखूंगा। तो जो पुराना लंगोट थे वो वहीं छोड़ गए, से तू रख ले भाई, ये ले जाएंगे तेरा वाला और क्या, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखते हैं। ये उपरति है, ये वो भाव है जिस भाव में संसार के सब पदार्थ गौण हो जाते हैं। अब इस बात को समझो, विराग में ऐसा नहीं है कि आपकी चीजों आपका चीजों में प्रेम घट गया है। सन्यास में जब व्यक्ति घर छोड़ के जाता है ऐसा नहीं कि परिवार से उसका संबंध खत्म हो गया है, अपितु उसे सारे संसार से प्रेम हो गया है। विराग भी ऐसा ही है। विराग में आपको एक केवल एक पदार्थ में प्रेम था, राग में, और जब विराग होता है तो आपके सारे संसार के सारे पदार्थों को ये लगता है कि सारे संसार के पदार्थ मेरे हैं। इसलिए वो किसी एक पदार्थ में ऐसा नहीं रह जाता है कि उसी के बिना न जी सके। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना बड़ा भारी काम है। तो इसे कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए षटक संपत्ति है। ये जो 6 काम बताए गए हैं, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा, ये जो 6 काम बताए गए हैं, ये 6 काम इसी वैराग्य की उत्पत्ति के लिए बताए गए। जब इस षटक संपत्ति को हम व्यवहार में लाते हैं करते हैं तो हम लोगों में उत्पन्न होता है वैराग्य। तो वैराग्य दूसरा, पहला जो काम है वो विवेक। विवेक यानी सत्य, सत्य का निर्णय करना, जड़ और चेतन का निर्णय करना। कोई पदार्थ भी है उस पदार्थ के बारे में निर्णय करना कि ये ऐसा है ऐसा नहीं है, उसका नाम विवेक है। और विवेक के बाद षटक संपत्ति से अभ्यास करके प्रयास करके वैराग्य की भावना को उत्पन्न करना। अच्छा समझ में आया? अब दूसरा कैसे बताया ऋषि दयानंद ने? हाँ समझ में आ गया। एक बार षटक संपत्ति आप दोबारा पढ़ दो। तत्पश्चात तीसरा साधन षटक संपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। एक शम, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। देखो पहला सुनो, शम क्या है, एक एक समझो। शम क्या है? अधर्माचरण से मन को हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्त करना। मेरा घर धन से चलता है, धन के बिना मेरा घर नहीं चल सकता। इहलोक में धन एक बड़ा सामर्थ्य है, इसलिए मैं धन कमाता हूँ। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं डीएम हूँ, एसएसपी हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ बड़ा अधिकारी हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, धन कमाने के लिए प्रयास करता हूँ। अब धन क्या है, मैं जो 8 घंटे की नौकरी है उससे मुझे तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इस तनख्वाह के साथ मैं रिश्वत भी लेता हूँ, क्योंकि रिश्वत के बिना मेरा काम नहीं चलता है। और रिश्वत लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा धन आएगा, घर में अधिक अधिक धन आएगा, मेरे बच्चे खुश होंगे, मेरी पत्नी खुश होगी, मेरा घर झूम उठेगा जब घर में धन आएगा। मैं जहां मारुति की गाड़ी चलाता हूँ वहां कल मर्सिडीज चला सकता हूँ, अगर मैं इस धन को इस तरह भी कमाऊं। तो व्यक्ति फिर क्या करता है, धर्माचरण को छोड़ के अधर्माचरण की ओर झुक जाता है, फिर वो सारे काम करने लगता है। एक आदमी व्यापारी है, दुकान पर सामान बेचता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं खरीद के लाया था 100 रुपए किलो की दाल, मैं 1000 रुपए लेके गया, और 1000 रुपए की दाल में जब लेके आया तो मैं इस दाल को जब बेचता हूँ तो 1100 रुपए में बेचता हूँ, यानी 1 किलो दाल पे मुझे केवल 10 रुपए बचे। लेकिन ये तो बहुत कम है, ज्यादा कैसे बचे? तो मैं क्या करता हूँ, उस 10 किलो दाल में 1 किलो कंकर मिला देता हूँ। अब ये कंकर भी दाल के भाव बिक जाएगा और मुझे 100 रुपए की अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। कंकर फ्री में आया था और कंकर बिक गया 100 रुपए का, तो मुझे बड़ा लाभ हो जाएगा।
तो व्यक्ति धर्माचरण को छोड़ के अधर्माचरण की ओर झुक रहा है। जो गड़बड़ियां संसार में हो रही हैं वो सारी इसीलिए होती हैं। हम जब अपने सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी अंधी दौड़ में जुड़ जाते हैं जिस अंधी दौड़ का कोई अर्थ नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। एक कुत्ता दौड़ रहा था, तो दो कुत्तों ने उस कुत्ते को दौड़ते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब 3 कुत्ते दौड़ रहे थे। अब आगे खड़े हुए 4 कुत्तों ने देखा कि ये 3 दौड़ रहे हैं, वो भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और इसे सैकड़ों कुत्तों की भीड़ जुड़ गई। सबसे पीछे वाले कुत्ते ने अपने पड़ोस में दौड़ते हुए कुत्ते से पूछा कि भाई हम सब क्यों दौड़ रहे हैं? तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं हम क्यों दौड़ रहे हैं, मैं तो इसे देख के दौड़ना शुरू किया। वो कहता है इसी से पूछ। उससे पूछते हैं भाई तू क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। किसी और से पूछा। वो अब पूछते 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 सबसे पूछा, किसी को पता नहीं हम क्यों दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। फिर सबसे अगले वाले कुत्ते जो सबसे शुरू में दौड़ा था उससे पूछा कि भाई तू क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा वो सामने देख रहे वो ट्रक जा रहा है, उसमें खंबे हैं। तो उसने कहा खंबे हैं तो इनके पीछे क्यों दौड़ रहा है? बोले अरे जहां जहां ये गड़ेंगे वहां वहां पेशाब करना पड़ेगा ना, कुत्ते की आदत होती है खंबे पे पेशाब करने। तो इन्हें पता ही नहीं है क्यों दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं। बस एक अंधी दौड़ चल रही है, एक कम्पिटिटिव दौड़ चल रही है और हम लोग इस संसार में इसी तरह दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दौड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है हमें पता ही नहीं है। संसार में हम सांसारिक लक्ष्य तय कर लेते हैं और सांसारिक लक्ष्य तय करके कई बार क्या होता है जिस लक्ष्य को तय किया है उसी लक्ष्य का उल्लंघन करने लगते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो उन्होंने बीड़ा उठाया था, झगड़ा उठाया था कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है सिस्टम में और ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? तो उसका उपाय उन्होंने दिया था कि हमें एक लोकपाल बिल लाना पड़ेगा। तो लोकपाल एक सामर्थ्य होगी किसी भी राज्य में, हर राज्य में एक लोकपाल नाम का सामर्थ्य होगा जो हर व्यक्ति के खिलाफ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई लेकर आ सकता है। और एक आम आदमी अगर इस लोकपाल बिल का इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस लोकपाल बिल का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की जानकारी करके उस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब इस लोकपाल बिल को वो लागू करने के लिए धरने पर बैठे तो भूखे रहे। एक बार तो 12-13 दिन तक शुगर के पेशेंट थे, बिल्कुल सूखे थे, ऐसा लगता था मरेंगे। 12-13 दिन तक भूखे रहे, बहुत बुरी स्थिति रही। लेकिन अंततोगत्वा जब उन्हें वहां सफलता मिलती दिखाई नहीं दी तो उन्हें लोगों ने चुनौती दी कि तुम राजनीति में आ जाओ। वो व्यक्ति राजनीति में आ गए। उसी लोकपाल के लिए झगड़ा करते करते, भ्रष्टाचार को खत्म करने का झगड़ा करते करते आज उनकी दशा ये हो गई है कि उन्होंने आज अभी अभी अपने लिए ऐसा एक महल बनाया है जिस महल में करोड़ों रुपए के पर्दे हैं। जिस टॉयलेट सीट पर बैठते हैं वो 2.5 करोड़ रुपए की है, जिस कालीन पर चलते हैं वो 10-11 करोड़ रुपए का है। और मतलब कहने का ये कि 50-60 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा शीश महल उन्होंने बना के खड़ा कर दिया। क्या किया? चले थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, स्वयं ही उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। बस हम सब की स्थिति यही है। हम सब जब धर्माचरण को छोड़ के अधर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं तो समझो ईश्वर से दूर हो रहे हैं, तो समझो हम वैराग्य से दूर हो रहे हैं, विवेक से दूर हो रहे हैं। इसलिए पहला काम है शम। शम का मतलब है कि इस अधर्माचरण पर नजर रखना कि भाई मैं अधर्म नहीं करूंगा। ऋषि दयानंद संसार को ठीक करने के लिए जब चले तो धन की बहुत आवश्यकता हुई। बिना धन के कैसे काम करें, कैसे वैदिक यंत्रालय स्थापित करें, कैसे वेद को छापें, कैसे दुनिया तक वेद को पहुंचाएं। पत्रिकाओं की जरूरत होगी, संसाधनों की जरूरत होगी, गाड़ियों की जरूरत होगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए धन चाहिए। धन चाहिए तो धन कहाँ से आएगा? एक बार तो एक राजा ने कहा था कि ये एक लिंग की गद्दी आपकी, इस पर लाखों रुपया प्रति मास आता है, ये आपकी, इसके अलावा आपको मैं शिव जी का अवतार घोषित करूंगा। आपके पास इतना धन होगा, इतना धन, जो चाहो करना वो कर सकते हो। लेकिन ऋषि दयानंद क्या कहते हैं जानते हो? कहते राजन, मैं एक दौड़ लगाकर तेरे राज्य से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन जिस परमपिता परमात्मा के राज्य से मैं कई जन्मों तक दौड़ लगाकर बाहर नहीं निकल सकता, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। चाहे मैं कोई कार्य कर पाऊं चाहे न कर पाऊं, लेकिन अधर्म तो किसी सूरत में नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए तेरा धन, मुझे नहीं चाहिए तेरी एक लिंग की गादी, मुझे नहीं चाहिए तेरा ईश्वर का अवतार हो जाने की प्रतिष्ठा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन क्या आजकल सब लोग ये नहीं करते हैं?
सन्यासी लोग आजकल दुकानदार हो गए हैं। सन्यासी लोग आजकल चूरन चटनी बेचते हैं। वो सन्यासी जिसका संसार में किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, आज वो राजनीति कर रहा है। वो राजा के पद पर विराजमान है। हमने वो काम छोड़ दिया है। अब राजा होना है तो गृहस्थ हो जाओ। गृहस्थ होके ये काम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्या सन्यासी होके आप राजा नहीं हो सकते हो? सन्यासी होके आप व्यापारी नहीं हो सकते हो? सन्यासी होके आपने दुकान खोल ली है, दुकान नहीं चला सकते सन्यासी हो? सन्यासी होके आप जो है विवाहित हो, ये नहीं हो सकता है। हर की पौड़ी पर ऐसी एक कहानी आती है। हर की पौड़ी पर एक व्यक्ति गए, एक सुधीजन, एक विद्वान गए हर की पौड़ी पर हरिद्वार में। तो वहां एक सन्यासी बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा घर में पत्नी बच्चों की याद आ रही है, जा रे तेरा बेड़ा घर को। फिर तूने सन्यास काहे लिया? तुझमें विराग ही नहीं है, विराग नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो सन्यास काहे को लिया? इसी वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला काम है कि हम इतने पक्के हो जाएं धर्माचरण के लिए कि जान जाती हो तो चली जाए, लेकिन धर्माचरण की सूरत में नहीं छोड़ेंगे। उस धर्माचरण पर अडिग रहें, उस धर्माचरण पर खड़े रहें। नहीं खड़े रहेंगे तो आपकी बड़ी हानि होगी। कई बार क्या होता है, हम चीजों के लिए ऐसा करने लगते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर चारों तरफ से दबाव डाला जाता है कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। अच्छा, वो उन्हें जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि जो उस पर दबाव डाल रहे हैं वो उसके अपने हैं और वो सच में उसके भले के लिए ही कह रहे हैं। वो बिल्कुल उसी के लिए भले के लिए कह रहे हैं। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति ये काम कर लेगा तो सुखी हो जाएगा, जो काम कर रहा है उसका भी उसे लाभ हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति अपनी चीज पर खड़ा रहता है, अड़िग रहता है। वो धर्माचरण को छोड़ता नहीं किसी सूरत में भी। अच्छा, वो धर्माचरण को छोड़ देगा तो जिस प्रचार के लिए निकला है वही उसने छोड़ दिया, तो फिर क्या लाभ हुआ? फिर क्या फायदा हुआ? एक एक सन्यासी है, एक वानप्रस्थी है, हमारे घर में भोजन करने आया। उसने उपदेश किया, हमने प्रसन्न होकर उसे दक्षिणा दी कि महाराज ये कुछ ले लीजिए, आप जाएंगे कहीं, ट्रेन से जाएंगे। उसने चुपचाप, हमने उसके कमंडल में डाल दिया। वो कमंडल लेकर निकल गया। उसने देखा भी नहीं कि उस कमंडल में डाला क्या गया है। लेकिन ये सोचो, वो सन्यासी, वो वानप्रस्थी, वो धर्मोपदेशक, वो घर में आए और आकर कहे ये सुनो, रुको उपदेश तो करूंगा, पहले ये बताओ दक्षिणा कितनी दोगे? तो तो अब अगर वो ऐसा हो गया है तो इसका मतलब वो धर्मोपदेश थोड़े कर रहा है। अब वो तो उसका व्यापार है। जैसे अपन लोग व्यापार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उसका पैसा लेते हैं, वैसे वो भी बेचारा अपनी वाणी बेच रहा है और उसका पैसा ले रहा है। तो इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसार में कहीं भी कोई भी स्वर उठे, लेकिन आपको धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है। आपको धर्म नहीं छोड़ना है। आपने धर्म छोड़ा तो आप गए काम से। धर्म आपने पकड़े रखा तो सब कुछ मिल गया, फिर कुछ भी नहीं। इहलोक में राग में रहते हुए भी आपको धर्म नहीं छोड़ना है। अब रागी रहो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन रागी होते हुए भी धर्म नहीं छोड़ना है। रागी हो सकते हो, वैरागी होना वो एक विलक्षण परिस्थिति है। वो परमात्मा की मतलब आप प्रयास करोगे तो परमात्मा आपको फल देगा, एक दिन आप वैरागी भी हो जाओगे। लेकिन धार्मिक तो अभी हो सकते हो इसी समय। धार्मिक न होना तो आपके मन पर निर्भर कर रहा है। आपका मन मजबूत नहीं है, आप मन मजबूत कर लो, धार्मिक हो जाओगे। तो ये शम है। दम है कि दमन करना। अपनी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां विषयों में भागती हैं लगातार। आंख जो है सुंदर रूप को देखना चाहती है, या जो रूप मुझे अच्छा लगता है उसे देखना चाहती है। आंख उसी रूप को देखना चाहती है जो मुझे अच्छा लगता है, कुछ और देखना ही नहीं चाहती। वो उसकी किसी और चीज में रुचि नहीं जाती। जैसे मेरे साथ है ये समस्या, मैं अभी इस इंद्री पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। मेरे साथ क्या समस्या है, जैसे आपने देखा होगा आजकल वीडियो आ जाते हैं, वीडियो आते हैं मुसलमानों ने कहीं खून खच्चर कर दिया है, लोगों को मार रहे हैं, धारदार हथियारों से काट दिए हैं, तो उसका लाश का पड़ा हुआ क्षत विक्षत लाश का कई बार वीडियो भेज देते हैं लोग, फोटो भेज देते हैं। गाय को मुसलमान काट रहा है, गाय को काटते हुए फोटो भेज देते हैं, कैसे उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग किया जा रहा है, खून बह रहा है, वो छुरा चल रहा है उसका। मैं ये सब नहीं देख पाता हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता। मुझे ये वीडियो कोई दिख मतलब कहे ना कि ये वीडियो देखना हो, जैसे ही मुझे पता चलेगा वीडियो, मैं मुंह दूसरी ओर कर लेता हूँ, मैं नहीं देख पाता। मेरा तो मैं भी हृदय नहीं कांप देख जाता है। पाती, मैं नहीं, नमस्ते मैं चारी जी। बिल्कुल नहीं देखती, मैं तो स्क्रॉल कर देती हूँ। और पता नहीं लोग क्यों इन्हें भेजते हैं और क्या जरूरत है इन्हें भेजने की।
और क्यों ठीक है, हमें पता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो तो हम ऐसे भी जान सकते हैं, सुन के भी। मैं नहीं देख सकता। और अगर मेरे सामने ये काम हो जाए, जैसे मेरे सामने कहीं कोई एक व्यक्ति थे, तो हालांकि वो बड़े बड़े कृतज्ञ निकले, तो मैं 2 मास तक उनके साथ रहा। वो बहुत बीमार थे, तो मैं उन्हें गोद में उठाए 2 मास तक घूमता रहा। तो जब उनकी पट्टी होती थी, उनका पेट चीरा गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो जब वो डॉक्टर पट्टी करता था, तो डॉक्टर इतना निर्दयी था कि उसकी सफाई, अच्छा निर्दयी नहीं था वो, डॉक्टर अपने कार्य में दक्ष था। ये मेरे मुख से गलत निकल गया, निर्दयी था। लेकिन उसमें दया हो, ऐसे वाली दया करेगा तो वो इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो वो जब उसकी सफाई करता था ना, जख्म में ऐसे हाथ देता था जैसे, मतलब जैसे आटे को गूंथते हैं, और मैं वो देख नहीं पाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक वहां चला गया और उस समय वो कार्य हो रहा था। तो मुझे वो तो मतलब मांस और खून था ना, उसे देख के उल्टी आ जाती है हमेशा ही। उस दिन भी मुझे उल्टी आ गई, वमन आ गया, मैं नहीं सहन कर पाता। तो ये जो है मेरा अपने नेत्र जो इंद्रिय है, चक्षु जो इंद्रिय है, उस चक्षु इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। मैं वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो अप्रिय है उसे देखना ही नहीं चाहता। लेकिन एक आदमी जो दमन की इस परिस्थिति में पूरा दक्ष हो जाता है, उसे देखकर भी ऐसा लगता है तो उसने कुछ नहीं देखा है। तो इसका मतलब यह है, जो लोग मेरे साथ कह रहे हैं कि हाँ हम भी नहीं देख पाते, हम भी नहीं देख पाते, तो इसका मतलब आप सब लोग भी कमजोर हैं। आप सब लोग भी राग में जीते हैं। जैसे मैं राग में जीता हूँ, वैसे आप भी राग में जीते हैं। तो मैं मैं तो इंद्रियों का, टीवी का सीन भी हो तो भी नहीं देख पाती इस तरह का, वो वहां से हट हाँ, जाती हूँ। तो आप 1 नंबर की रागी हैं फिर। ठीक है। मैं भी नहीं देख सकता, मुझे भी नहीं देखा जाता है। मैं जैसे वही, वो टीवी का सीन वही हुआ ना, टीवी पे आप दृश्य देख रही हैं या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो एक ही बात है। आपको किसी ने वीडियो भेज दिया, वो एक ही बात है। अच्छा, फिर आपको अगर पुराने समय के गीत मिल जाएं, तो गीत देखते ही बनता है। जैसे एक बार मैंने माँ को एक गीत भेज दिया, वो एक गीत है, किसी पुरानी फिल्म का गीत है कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ऐसा करके गीत है ना। तो माँ कह रही, मैंने उसे कई बार सुना भाई। तो क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, हम जो अच्छा है उसे बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, उसी में फंसे रहना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि लोक है, संसार है। अच्छा, मैं भी आपको बता रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ, पर मेरी भी दशा यही है। मैं भी जो चीज मुझे कर्ण प्रिय है उसे बार बार सुनना चाहता हूँ, जो कर्ण कटु है उसे सुनना नहीं चाहता। ये इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। और जब इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता तो हम दम नहीं कर पाते। ठीक है, ये षटक संपत्ति पूरा हो जाए, तो षटक संपत्ति पूरा होने के बाद फिर मैं आपको ये शरीरों के बारे में बताऊंगा। ये एक जरूरी चीज थी, इसे समझ लोगे तो कारण शरीर को वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने में आपको सरलता होगी, इसलिए मैंने ये पहले ले लिया। तो यहाँ शमन और दमन, 2 चीजें मैंने षटक संपत्ति की आपको बताई हैं। दमन का मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो अपनी इंद्रियों, जैसे आंख है, आंख पर नियंत्रण करना है हमें। हम सारे संसार को ऐसे देखें, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, न किसी वस्तु में द्वेष है, न किसी वस्तु में राग है। ऐसे ही हम कान पे भी नियंत्रण करेंगे, हम जीवा पे नियंत्रण करेंगे, त्वचा पे करेंगे। तो क्या होता है, कई बार माएँ देखी हैं आपने, माँ क्या करती है, अपने बच्चे को पकड़ लेगी, और या दादी नानी होती हैं, अपने बच्चे को पकड़ लेंगी, वो जो छोटा बच्चा है उसके गाल पर गाल फिराती रहेंगी। उन्हें इतना सुख मिलता, मैंने देखा है ऐसा, अपनी आंख से मैंने देखा है। रेलवे स्टेशन पर एक माँ को, बड़ी संभ्रांत और पढ़ी लिखी महिला मुझे वो लग रही थी, मतलब देखने से लग रहा था ये कोई बड़ी अधिकारिणी है, बड़ी अधिकारी है। उसके कपड़े, उसका ड्रेसअप, उसके पास खड़े हुए उसके क्लर्क, नौकर चाकर सूचना दे रहे थे कि हो सकता है वो कहीं एसडीएम हो या डीएम हो। वो अपने बच्चे को पकड़ के, छोटा बच्चा था उसका, शायद 2 साल का बच्चा होगा, तो वो बच्चा भी बड़ा प्रसन्न था, मोटा बच्चा था। तो उस बच्चे के गाल पे अपना गाल रख के और लगातार उस गाल को उस पर छू रही थी। और उसके चेहरे पर वो आनंद देखते ही बनता था, जो उसके गाल पर गाल को स्पर्श करके। लेकिन हो क्या रहा है, ये स्पर्श नाम के विषय में फंस रही है, ये इस त्वचा के सुख में फंस रही है ना। क्योंकि अभी है, अभी इसके गाल पे इसे गाल लगा के आनंद आ रहा है। जब ये 20 साल का हो जाएगा, दाढ़ी आ जाएगी, तब मारेगी इसे, अगर ये इसके, तब बच्चा शरारत करता है, फिर वो माँ के गाल पे अपने गाल को फिराता है, उसमें दाढ़ी है, अब वो चुभती है और माँ बेलन मारती है, हट नालायक, मेरे गाल छील दिए हैं। अब नहीं इसे इसके गाल अच्छे लगते हैं, वो गाल उसी समय अच्छे लगते थे। तो ये हमें फिर उन चीजों से द्वेष होने लगता है जो राग के विपरीत जाती है। इसलिए संसार में
अपनी इंद्रियों पर, उनके विषयों में चलने के प्रति दमन करना चाहिए, विरुद्ध दमन करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए उस तरफ जाने से जिस तरफ वो आपको लेके जा रही है। ठीक है, तो आज इतना ही, आज यही दो। इनमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत आनंद आया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। वैसे तो अच्छा लगता है सुनने में तो जी, फिर बाद ठीक। में अमल करने में मुश्किल आती है बहुत ज्यादा ना जी। हाँ, कमलेश बहन जी, आपने गुरुकुल में पैसे भी डाले थे ना खाते में? हाँ जी, बस वो बेटे का जन्मदिन है जी अगले महीने, तो फिर अच्छा, इसके करवाए थे। हाँ जी, थोड़ा तो से पूर्व में ही आए जितना होंगे। उसका। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। मुझे मुझे हेमा ने भेजा था उसका स्क्रीनशॉट, तो वो मुझे मिल गए थे, तो मैंने पता कर लिया था आ गए हैं क्या, तो वो आ भी गए हैं। आपका बहुत धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद। और माता जी ने भी, माँ ने भी भेजे थे। इनका सुबह सुबह मुझे आदेश आया था गूगल मीट के बाद कि आज 15 अगस्त है और मैं कल कहना भूल गई, आज सुबह भी कहना भूल गई। तो उन्होंने कहा कि बूंदी जो है, बूंदी की मिठाई मंगा के बच्चों को खिला देना, तो हमने बूंदी की मिठाई मंगा के भी माँ वो खिला दी थी हमने बच्चों को। और आपने जो पैसे डाले थे वो भी हमें मिल गए थे। हैं कि नहीं, माँ चली गई के छोड़ के? नहीं, मैं छोड़ के कहाँ हाँ जाऊंगी। हाँ, तो 15 अगस्त पे हमने बच्चों को बूंदी की मिठाई भी खिलाई थी। धन्यवाद तो धन्यवाद। वो हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों का उस चीज के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा कमलेश बहन जी, आप कह रही हैं कि हम सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये होता नहीं है। ये होने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। कई बार ये अभ्यास कई जन्मों तक करना पड़ता है, और ये यूं ही नहीं होता है। वो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। समय तो हो गया, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि ये कितना जरूरी होता है। एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण, ये कहानी है, ऐसे सच मत समझ लीजिएगा। कहानी है कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों आपस में तात्विक चर्चा करते हुए जा रहे थे। यानी जीव पर, प्रकृति पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, और अंतःकरण चतुष्टय होता है क्या, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, इस पर चर्चा करते जा रहे थे। तो सुदामा जोर जोर से हंसे। सुदामा बोले, मुझे तो इस संसार पर हास्य आता है कि ये कैसे फंस जाते हैं इस सारे संसार में, क्या मूर्ख लोग हैं। ये सारा का सारा संसार इस मूर्खता में फंसा रहता है और कभी निकल नहीं पाता। अरे साफ साफ चीजें दिख रही हैं कि तुम्हें नरक की ओर खींच रही हैं, जब भी तुम नहीं मानते हो। श्री कृष्ण भी इस बात पर हंसे, फिर वो पेड़ के नीचे बैठ गए। और श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तो प्यास लगी है मित्र, और देख मैं नहीं जाऊंगा पानी लेने, पानी लेने तू जाएगा, सारे काम मुझसे करवाता है और मैं ही तेरे काम करता हूँ, आज तो पानी तू लेके आएगा। सुदामा ने कहा चलो ठीक है। सुदामा, इसमें दो तरह से आती है कहानी, कुछ लोग यहाँ सुदामा कहते हैं, कुछ नारद कहते हैं। तो वो जो जो भी है, दूसरा जो व्यक्ति है, जो मित्र हैं श्री कृष्ण के, वो चले गए पानी लेने के लिए। पानी लेने गए तो वहां जाकर कुएं पर देखते हैं कि कई सारी पनिहारी हैं जो पानी भर रही हैं, मतलब गृहिणियां हैं जो पानी भरने आई हैं, वो पानी भर रही हैं, कुएं में से पानी को खींच रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है और पानी दे दीजिए। तो वो उसे पानी देने लगती हैं। तो उनमें से एक गृहिणी कहती है कि पंडित जी, मेरे घर में भोजन बना है और आज कुछ काम भी है, आप चलिए तो मेरे घर में भोजन कर लीजिए। तो ये इस राजा के इस राज्य के राजा की राजकुमारी है। तो अब इन्होंने सोचा चलो और 10 मिनट लग जाएंगी। उन्होंने पूछा कितनी दूर, बोली यहीं बिल्कुल पास में। तो उन्होंने कहा चलो भोजन करके ही निकल लेते हैं, इसका भी, इसे भी बेचारी का मन रह जाएगा, और क्या है, कितनी देर लगेगी, 10 मिनट लग जाएंगे। वो उसके साथ चले गए, साथ गए घर में। वो तो राजा का घर था, महल था, वहां रह गए। तो रह गए तो वो भोजन करने लगे। भोजन करने लगे तो दासियां पंखा चल रही थी, आसपास लोग टहल रहे थे। इतने में राजा आ गए। राजा जो है, राजा भी बड़े प्रसन्न हुए उन्हें देखकर, भाई पंडित जी बड़े अच्छे हैं, तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उनसे बात करी थोड़ी देर, तो वो भोजन करते रहे। वो बात करते, जब भोजन कर लिया तो राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी को उनमें जैसे प्रेम हो गया। तो राजकुमारी ने कहा, पंडित जी आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइए। तो पंडित जी विश्राम करने लगे, भोजन बहुत अच्छा था, विश्राम करने लगे। तो लेट ही गए और सो ही गए। और सो ही गए तो मेरे जैसे सोए, फिर आंख ही नहीं खुली। और शाम हो गई, अंधेरा हो गया। और वो स्त्री जो उनके लिए इतना सब कुछ कर रही थी,
जैसे पंडित जी को भी उसमें एक राग सा पैदा होने लगा कि भाई कितना मेरा ख्याल रख रही है, कितना ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा जी ऐसा है, अब तो रात्रि हो गई, अब आप जाके क्या करोगे, आप यहीं सो जाओ। वो वहीं उन्होंने भी निर्णय किया कि हाँ ठीक बात है, अब तो रात्रि हो गई है, मैं जंगल पार करके कैसे जाऊंगा, अब तो सो ही जाता हूँ। वो सो ही गए और रात्रि में सो के जब सुबह उठे तो सुबह उठ के फिर प्रतिदिन के नित्य कर्म शुरू हुए। फिर कन्या ने आग्रह किया, उसकी और जो बहनें थी वो आ गई, उन्होंने आग्रह किया कि एक दो दिन आप रुक जाइए यहीं। तो वो रुक गए वहीं। रुके तो फिर उनका प्रेम जो है उन सब लोगों में प्रगाढ़ होता चला गया, उस परिवार के साथ भी उनका बहुत अच्छा प्रेम बन गया। तो वो वहीं रहने लगे, समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। प्रेम हुआ तो राजकुमारी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मैं तो विवाह करना चाहती हूँ आपसे। उसने अपने पिता से भी ये बात कही, इनसे भी कही। अच्छा, इनके भी मन में था कि विवाह कर लें। तो अंततोगत्वा विवाह हो गया। विवाह हुआ तो ये पति पत्नी रहने लगे। धीरे धीरे इनके बच्चे हो गए। जब 3 बच्चे हो गए तो अब राजा बूढ़े हो चले थे, कोई लड़का था नहीं राजा का। तो राजा ने कहा मैं वानप्रस्थ जाऊंगा, तो अब राज्य तुम संभालो। तो राज्य के राजा पंडित जी हो गए, पंडित जी राजा हो गए और राज्य चलने लगा। और इतना ज्यादा भोग विलास और सारे राज्य में डूब गए कि अब कोई फुर्सत ही नहीं रही। इतने में एक दिन बाहर से किसी राजा ने हमला कर दिया। दौड़कर किसी ने सूचना दी कि महाराज किसी ने हमला कर दिया है। सेना को तैयार किया गया हमले की तैयारी के लिए। युद्ध होने लगा। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि इनकी सेना हारने लगी तो ये अपने पत्नी बच्चों को लेकर वहां से गुप्त रास्ते से निकलने लगे। जब निकलने लगे तो जैसे बाहर से निकले, दूसरी तरफ जहां सुरंग खुलती थी वहां नदी थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी। और ये बाढ़ में जो है इनका पूरा परिवार गोते खाने लगा। 3 बच्चे थे, गोते खाने लगे। गोते खाने लगे तो अब इसमें डूबने लगे सब। तो इन्होंने सबके हाथ पकड़ रखे थे, लेकिन सबके हाथ कैसे पकड़े, धीरे धीरे उस बाढ़ में हाथ छूटने लगे। पहले एक पुत्र डूबा, बहुत बुरी तरह रोए, लेकिन क्या करें, दूसरे दोनों पुत्रों और पत्नी को बचाने में लगे रहे। और पुत्र को डूबते हुए देखकर भी कुछ कर नहीं पाए। फिर पत्नी डूब गई, फिर दूसरा पुत्र डूब गया, और फिर अंत में एक पुत्र था वो भी डूब गया। और जैसे ही वो डूबा, पानी उतरने लगा, और ऐसा अचानक पानी उतरा कि जमीन सूख गई। और सूखी तो सूखी जमीन पर पड़े चारों ओर देख रहे हैं। कृष्ण आकर बोले, क्यों मित्र, बड़ी देर हो गई, पानी लेकर नहीं आए अभी तक। तो उन्हें अब याद आया, अरे बाप रे, मैं कहाँ कहाँ फंस गया था, कहाँ चला गया था। तो कृष्ण हंसने लगे। इसे समझाने के लिए कथा है कि राग में फंसना बड़ा सरल होता है, उसकी हंसी उड़ाना बहुत आसान है। कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, निकल पाना। तो मैं भी जानता हूँ कि संसार से निकल पाना सरल काम नहीं है, लेकिन इस संसार से निकलने के लिए ही षटक संपत्ति बताई गई है। आप इसका उपयोग करेंगे तो हो सकता है इसी जन्म में, हो सकता है कई जन्मों में, हो सकता है बहुत लंबे काल के बाद, हो सकता है इसी क्षण में आप इससे निकल जाएं। प्रयास कीजिए, प्रयास करते रहिए, अभ्यास करने से सब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जी धन्यवाद जी। हाँ जी, आइए मंत्र पाठ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।